नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। इस समय हम मौजूद हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर। लगातार रात से कवरेज चल रही है। अभी जो है समय आप देख सकते हैं कि 7:30 से ज़्यादा का हो चुका है और आप मेरे पीछे का नज़ारा अगर देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो है कोहरे की चादर ने जो है सभी को ढक लिया है। ये देख लीजिए कि जो आप अगर खड़े हैं 100 मीटर की दूरी पर तो आप नहीं दिखेंगे, क्योंकि धुंध के जो कारण हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धुंध है और आप इस धुंध से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही होगी। इसी के साथ इस धुंध में जो है तंबू लगाकर हमारे देश का किसान बैठा हुआ है। पिछले 33 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। जो ये कोहरा है इसके कारण जो वाहनों की गति है वो भी धीरे हो गई है। यहाँ पर एक ढाबा हमारे को जो है नज़र आ रहा है। ढाबे में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी आगे भी हम आपको जो है जहाँ पर किसान हैं वहाँ पर आपको कवरेज दिखाएंगे लगातार। और आज किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है कृषि कानून से लेकर जो है संबंधित एक मीटिंग है, उसमें महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी से एक बार दिखाएं कि यहाँ से किस तरह का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। और ये वही हाईवे है जहाँ पर देश का किसान डटा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ। अंदर हमारे जो हैं कुछ भाई साहब बैठे हैं, तो भाई साहब जगह मिलेगी क्या थोड़ी सी? आओ जी आओ जी, थोड़ी सी पूरी मिलेगी। कहाँ से हैं आप? नागौर से हनुमान बेनीवाल जी की सेना में लगते हैं आप? हैं जी। तो क्या लगता है, मतलब आपको भी काफी समय हो गया है यहाँ पर और कड़ाके की सर्दी बाहर पड़ रही है, कितने दिन और डटना पड़ेगा यहाँ पे? जितने दिन वो कानून वापस नहीं लेगा उतने दिन रुकेंगे। उतने दिन रुकेंगे। आज मीटिंग है, तो उसके मीटिंग में हमारा फैसला हो जाएगा तो रुक जाएंगे, वरना आगे चले जाएंगे। देखिए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण मीटिंग है। मीटिंग इससे पहले भी हुई थी, कई दौर मीटिंग चली है, लेकिन अब तक जो मीटिंग हुई है वो बेनतीजन साबित हुई है। बता दें कि मीटिंग से पहले जो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज जो किसानों के साथ मीटिंग है वो सकारात्मक रहेगी, ऐसी उनकी जो है आशंका, और किसान भी उनकी बात को समझेंगे। तो हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप भी नागौर से? हाँ जी, नागौर से। कितने दिन हो गए डटे हुए? हमको 5 रोज हो गए भैया। 5 रोज हो गए? हाँ जी। कितने लोग आए हैं आप? हम 15 लोग आए हैं गांव से। अच्छा, कौन सा गांव है? हमारा नावा नागौर। क्या आप किसान हैं? किसान है, बिल्कुल। खेती करते हैं? बिल्कुल खेती करते हैं। तो किस चीज की फसल जो है? हमारे मूंग बाजरा ये ज्यादा होते हैं, ग्वार। अच्छा, जैसा कि हम कल बातचीत कर रहे थे यहाँ पे एक किसान, हम खेत में गए, वो कह रहा है कि यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो फसल है उसका और राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो बहुत कम दाम मिलता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा यदि किसान को घाटा है तो राजस्थान में घाटा है। बाजरा हरियाणा में और ओएमपी में, गुजरात में जहाँ भाजपा सरकारें हैं वहाँ खरीद रही है एमएसपी पे, और राजस्थान में बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। भेदभाव कर रहा है मोदी हमारे किसानों के साथ में। अच्छा, भेदभाव कर रहा है? 1300 रुपये में बाजरा बिक रहा है और एमएसपी रेट 2150 है। इस वजह से हमारे सबसे ज्यादा घाटा है तो राजस्थान के किसान को घाटा है मोदी सरकार से। अच्छा, सबसे ज्यादा घाटा है तो मोदी सरकार से राजस्थान के किसान को देखिए, घाटा है। क्योंकि रात को जब हम खेत में गए थे वहाँ से आपको लाइव दिखाया था हमने कि किस तरह से एक किसान जो है खेत में पानी दे रहा था रात को 3 बजे, और उन्होंने जो एक चीज़ कही कि जो सबसे ज़्यादा घाटा है वो राजस्थान के किसान को हो रहा है, जहाँ पर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ पर किसान को अच्छे दाम मिल रहे हैं और अच्छी जो है फसल उनकी खरीदी जा रही है, लेकिन जो है राजस्थान का जो किसान है उससे जो है फसल नहीं खरीदी जा रही है। थोड़ा आप हमारे को इसका हिसाब समझाएंगे कि मतलब कौन ये फसल एमएसपी पे जो खरीदता है, जो एपीएम मंडी है वो
कैसे मतलब? एमएसपी केंद्र सरकार की योजना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। राज्य सरकारें तो इसकी कार्यकारी एजेंसी है, खरीदारी नोडल एजेंसियां हैं। अब जैसे राजस्थान के अंदर बाजरा का 2150, पूरे भारत में 2150, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान है पूरे भारत में। राजस्थान से बाजरा खरीदना चाहिए भारत सरकार को, लेकिन कांग्रेस सरकार के रहने की वजह से हमारे साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। अब कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में किसान पिस रहा है, किसान पिस रहा है। इसमें किसान की क्या गलती है? बिल्कुल, इनका कहना है कि राजनीति हो रही है और सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान से होता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जो है बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो यहाँ से जो है नहीं खरीदती है फसल, जिसका कारण जो है किसान को जो है बीच में घुन बन जाता है और वो पिस जाता है इस चक्की में। तो अब हम और भी भाई से बात कर लेते हैं। भाई साहब बताइए, बीजेपी की सरकार थी जब वसुंधरा राजे थी यहाँ पे, जब भी नहीं खरीदा गया जब भी नहीं खरीदा गया। जब उस टाइम थोड़े एमएसपी पे कम खरीद होती थी, अब एमएसपी पे इन्होंने थोड़ी खरीद बढ़ाई है, तो इस बार बाजरा बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है राजस्थान में, लेकिन नहीं खरीदा जा रहा है। मूंग खरीदे जा रहे हैं, वो भी खराब बता के उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और 25 कुंटल की सीमा दे रखी है। 25 कुंटल से एक काश्तकार को ज्यादा नहीं। अब वो 5-4% पूरे राजस्थान में खराब बताकर किसान को वापस लौटा दिया जाता है, वहाँ से सरकारी मंडी से वापस। सरकारी मंडी से ऐसा होता है? ऐसा पूरा ही होता है, होता नहीं ऐसा पूरा ही होता है, पूरा ही होता है ऐसा। देखिए, जो ये लेकर जाते हैं मूंग बाजरा, जो भी ये लेकर जाते हैं फसल, और उसके बाद जब उसकी गुणवत्ता की मापने की बारी आती है तो उसकी गुणवत्ता को कम बताकर या खराब बताकर इनसे गेहूं नहीं लिया जाता है और इनको वापस जो है लौटा दिया जाता है। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से? सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान से हैं, तो आज कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो क्या है, अभी देखो क्या होता है। वैसे तीनों कानून वापस लेंगे तभी हम जाएंगे, वहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? बिल्कुल, हमारा एक ही ध्येय है कि तीनों कानून वापस लो, जो काले कानून है किसानों के विरोध में। देखिए, इनका कहना है कि जब तक काले कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक ये यहाँ पे डटे रहेंगे। तो इनके हौसले तो आप देख ही रहे हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सभी की भागीदारी इस जो है जो आंदोलन चल रहा है उसमें बराबर देखने को मिल रही है। और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे जो है? हाँ जी, तो अभी हम थोड़ा आपको बाहर ले चलते हैं, बहुत जो है इनसे अभी हमने बात की और अब आगे चलते हैं। हाँ जी, बुलाओ आप देखो, बताओ बता दिया ना किसानों के बारे में। बता दिया, चलो ठीक है। ये ढाबा संचालक है, यहाँ पे ढाबा चलाते हैं। और क्या एक बात बताओ, जो ये किसान आंदोलन हुआ है कुछ फर्क पड़ा है आपके? ना, इनसे तो फर्क किया, अब ना तो धंधा चौपट हो गया, गाड़ियाँ नहीं आ रही है। अच्छा, आंदोलन से तो काफी फर्क पड़ा सभी होटलों पे। तो आंदोलन वाले भी तो आ रहे खाने पीने के लिए, चाय पानी के लिए आते हैं। अच्छा, और वैसे तो कोई खाना खुना खाता नहीं। पहले कितना पैसा हो जाता था जब ये आंदोलन नहीं था? पहले आंदोलन 10,000 रुपए की सेल थी डेली की। और अब कितनी हो रही है? 3-4 हजार रुपए की सेल हो रही है। क्या नाम है आपका? रोहितास सैनी। रोहितास सैनी? हाँ। शाजापुर से ही है? नहीं, हम जिला सीकर से हैं। सीकर से माधोपुर से। अच्छा, रोहितास इनका नाम है, सीकर से रहने वाले हैं। कह रहे कि पहले 10-11 हजार का हमारा जो गल्ला बंद होता था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, उसके कारण जो है इनकी बिक्री नहीं हो पा रही है और केवल चाय पीने वाले जो हैं यहाँ पर आंदोलनकारी वो आते हैं। देख सकते हैं आप कैमरे के आगे कि किस तरह से धुंध छाई हुई है, और इसी धुंध के साथ यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो है सैकड़ों की संख्या में तंबू लगे हैं। वहाँ पर युवा, बुजुर्ग और जो है कह सकते हैं बच्चे भी कई बार जो है यहाँ पर देखने को मिले कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं कई लोगों के साथ जो क्रांतिकारी आए हैं। अब जो है कुछ समय बाद हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, दिखाएगी आपको कि किस तरह से उनकी दिनचर्या शुरू होती है। और इसी के साथ, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है कि कानून को सरकार क्या इस पर फैसला आता है और फिर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, फिर ये लोग क्या सोचते हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।